अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं और एजाज़ सईद आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज बहुत सारे मौज़ूआत थे गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन जो एक अहम वाक़या पाकिस्तान में रूनुमा हो गया वो मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालिक बानी उनको समझा जाता है, और वो आज इस दुनिया से चल बसे। और अब से कुछ देर कबल जो है वो उनकी तदफीन हुई, नमाज जनाजा हुई। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज एजाज़ सैयद भी हमारे साथ हैं तो कुछ डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पे बात की जाए। एजाज़, ये बताइए कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की ज़िंदगी जो थी उसका अगर एक आप मुख्तसर जायज़ा लें तो वो कैसे लेंगे? बहुत शुक्रिया राय साहब। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की जो ज़िंदगी है उसकी पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़े असरात हैं। वो 1936 में भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए। अभी 10-11 साल ही उनकी उम्र थी, मतलब अपने टीन एज में ही थे कि 1951 में वो पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए, पाकिस्तान में आ गए। यहाँ पर इब्तदाई जो उनका मस्कन था वो कराची था। डीजे साइंस कॉलेज वहाँ पे वो पढ़ते रहे, फिर कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे। फिर कुछ अरसा डॉक्टर एक्यूब ख़ान कराची की जो सिटी गवर्नमेंट है वहाँ पे मुलाजिम भी रहे, एक इंस्पेक्टर के तौर पे वहाँ पर नौकरी करते रहे। फिर डॉक्टर साहब ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, ये जर्मनी चले गए। जर्मनी से ये नीदरलैंड गए, वहाँ से इन्होंने मास्टर्स किया, इंजीनियर बने ये मेट्रोलॉजी में, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में इनका मास्टर्स है। बेसिकली ये इंजीनियर हैं। बाद ये बेल्जियम गए, वहाँ से इन्होंने पीएचडी की डिग्री, डॉक्टरेट किया, और वहाँ पे ही यूरोप में ही ये काम करने लग पड़े। जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जानते थे, क्योंकि इनका जो शोबा था मेट्रोलॉजी था, फिज़िक्स था, तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ों को जानते थे। हुआ ये राय साहब के 1974 में जब भारत की तरफ से न्यूक्लियर टेस्ट किया गया पहली दफ़ा, तो पाकिस्तान को बड़ा इस बात का एहसास था। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो चाहते थे कि पाकिस्तान एटमी ताकत बने। तो इन्होंने उधर से बैठ के नीदरलैंड से, हॉलैंड जिसे कहते हैं, वहाँ से बैठ के ख़त लिखा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो कि जी मैं इस काम में आपकी मदद कर सकता हूँ और मैं इस नेक काम के लिए आपसे मिलना चाहता हूँ। भुट्टो साहब ने इनको बुला लिया और दिसंबर 1974 में ये पाकिस्तान में आते हैं। उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा आगा शाही, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और गुलाम इसहाक़ खान, ये तीन शख्सियात इनसे मिलती हैं, मुलाकात करती हैं, और भुट्टो साहब इनको कहते हैं कि जी आप इधर आ जाएं। तो इनकी जो पहली जॉब होती है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में होती है, और उस वक्त पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरबराह मुनीर अहमद ख़ान थे। कुछ अर्सा ये वहाँ पर काम करते हैं, लेकिन ये मुतमिन नहीं होते, और फिर मुनीर अहमद ख़ान साहब को उनके ओहदे से हटा दिया जाता है। इस हवाले से बहुत सारी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। मुनीर अहमद ख़ान साहब मरने से पहले, वफ़ात से पहले इंटरव्यूज़ दे गए हैं। वो डॉक्टर एक्यूब ख़ान साहब के ऊपर बड़े सवीर इल्ज़ामात भी आयद करते रहे। फिर डॉक्टर एक्यूब ख़ान को फुल फ्लेज इख्तियारात दे दिए गए, उनको पूरी पावर्स दे दी गई। डॉक्टर एक्यूब लेबॉर्ट्रीज़ के सरबराह भी वो बने, फाउंडिंग हेड हैं, और उन्होंने खामोशी से अपना काम जो है वो जारी रखा। 1987 में एक बड़ा वाक़या हुआ। वो वाक़या ये हुआ कि मुशाहिद हुसैन साहब आजकल सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। मुशाहिद हुसैन साहब ने एक मारूफ भारतीय सहाफ़ी हैं कुलदीप नायर को पाकिस्तान में अपनी शादी के लिए बुलाया, और यहाँ पर उनको कहा कि मैं आपको एक गिफ्ट देता हूँ। और गिफ्ट क्या था? वो डॉक्टर एक्यूब ख़ान का इंटरव्यू था, जो कि मुशाहिद हुसैन साहब ने अरेंज करवाया था। और मोस्ट प्रोबेबली मैंने मुशाहिद साहब से काफ़ी दफ़ा पूछा भी है कि ये क्यों अरेंज करवाया था आपने, किसके कहने पे अरेंज करवाया था, तो वो बताते नहीं। वो शायद कोई किताब लिख रहे हैं, उसमें बताएंगे। मेरे ख्याल में वो शायद उस वक्त की जो ज़िया-उल हक़ की हुकूमत है उनके कहने पे करवाया था। उस इंटरव्यू में डॉक्टर एक्यूब ख़ान ने माना, कहा, बताया, शायद इंडिया को पैगाम देना मकसूद था कि जी हमने पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया, हमारे पास पूरी पावर है। और वो इंडिया में छपा और पूरी दुनिया में तहलका मच गया, बिलखसूस इंडिया में। मामला यूँ ही चलता रहा। ज़िया-उल हक़ के बाद बेनज़ीर, नवाज़ शरीफ, फिर बेनज़ीर और फिर नवाज़ शरीफ की जब हुकूमत आई तो 11 मई 1998 को इंडिया ने एक दफ़ा फिर धमाके कर दिए, और उसके बाद पाकिस्तान ने 28 मई को जवाबी धमाके, एटमी धमाके किए बलूचिस्तान के इलाके चागी में, जहाँ पर डॉक्टर एक्यूब ख़ान मौजूद थे। और वहाँ पे डॉक्टर एक्यूब ख़ान के साथ एक वाक़या भी पेश आया, उनको रोकने की कोशिश की गई।
लेकिन मीडिया ग्लेयर उन्होंने हासिल किया और पूरी दुनिया में बासाबता तौर पे पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है या पाकिस्तान का एटम बम है उसकी बानी के तौर पे उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। जो डॉक्टर ए क्यू खान का जो काम है वो बताया जाता है कि इनरिचमेंट में जो 4 फेजेज़ हैं उनमें से एक फ़ेज़ में उनका बड़ा अहम काम है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कई साइंसदान हैं जो अनसंग हीरो हैं, कई कारकुन हैं जिन्होंने ये सारा किया और पाकिस्तानी कौम में डॉक्टर ए क्यू खान एक हीरो के तौर पे जाने जाते हैं। और इसी तरह जिन लोगों ने उसे इस सारे काम में किरदार अदा किया वो एक हीरो के तौर पे पाकिस्तान में यहाँ पर अनसंग हीरो के तौर पे जाने जाते हैं। कुछ लोगों का नाम लोगों को पता है, कुछ लोगों का नहीं पता, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में उनकी एक बड़ी रिस्पेक्ट है। उसके बाद हुआ ये कि एक आखिरी अहम बड़ा वाक़या हुआ ये कि मुशर्रफ साहब के दौर में डॉक्टर ए क्यू खान को नज़रबंद कर दिया गया और उनसे तफ्तीश की गई और उन पे इल्ज़ाम आयद किया गया और तहकीकात में बताया गया कि डॉक्टर ए क्यू खान न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में यानी कि एटमी फैलाव में मुलव्वस है। इसका बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प है। अमेरिकी CIA के जो सरबराह जॉर्ज टेनेंट उन्होंने अपने मेमोयर्स लिखे हैं। अपनी जो याददाश्तों में उन्होंने एक वाक़या लिखा है कि 24 सितंबर 2003 को उनकी मुलाकात हुई परवेज़ मुशर्रफ साहब से अमेरिका में, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब UN की एक असम्बली का इजलास अटेंड करने आए हुए थे और उस इजलास की साइड लाइन पे CIA के डायरेक्टर ने परवेज़ मुशर्रफ साहब से मुलाकात की और तो फिर उसके बाद वो नज़रबंदी में रहे। कुछ अरसे बाद उन्होंने अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया, अदालतों से फ़ैसले लिए, अदालतों से रिहाई के फ़ैसले लिए। उनको रिहा तो कर दिया गया लेकिन वो अंडर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी और सर्विलेंस आखिरी दम तक रहे और इसी तरह उनकी इसी हालत में वो वफ़ात पा गए। आपने देखा कि अक्टूबर उनको कुछ अर्सा पहले यहाँ पर कोविड तशख़ीस हुआ था, वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे और इस तरह उनकी वफ़ात हो गई। पाकिस्तानी कौम की नज़र में वो एक हीरो हैं, उन्हें हीरो के तौर पर जाना जाता है और शायद जाना जाता रहेगा क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को एटम बम दिया, लेकिन बहुत सारी जो आलमी ताकतें हैं वो उनको बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया नज़र से देखते हैं। हर मुल्क जो है वो उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, अपने मफादात के तहत देखेगा। पाकिस्तानी कौम के वो एक हीरो हैं। यहाँ पर एक एजाज़ ये भी बात बताइए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी मैंने कुछ चीज़ें सुनी, आपके इल्म में भी होंगी, कि वो आखिरी वक्त में जो मौजूदा हमारी हुकूमत है इमरान खान की, इस हुकूमत से कुछ खुश नहीं थे। इसकी क्या वजह थी? देखिए, डॉक्टर ए क्यू खान पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात में कॉलम लिखते रहे हैं। पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उनको वो तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं और माजी की हुकूमतों पे भी वो तनकीद करते रहे। इस हुकूमत के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से भी वो तनकीद करते रहे। अब वो खालिक हकीकी को जा मिले हैं। हुकूमत ने उनको कौमी एजाज़ के साथ दफनाया है। काबीना के कम व बेश तमाम अरकान वहाँ पर मौजूद थे, आला सिविल हुकाम वहाँ पर मौजूद थे, फ़ौजी हुकाम वहाँ पर मौजूद थे और लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। जी बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात। एजाज़ सैयद डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पाकिस्तानी कौम के बिलाशुबा एक हीरो थे और पाकिस्तान में उनको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। हमारी जो नस्लें हैं वो उनकी खिदमात को फरामोश नहीं कर सकती। यहाँ पर एक बात जिससे मुझे ज़ाती तौर पर बहुत दुख पहुँचा है और वो दुख ये पहुंचा है कि जब पाकिस्तान के इतने बड़े नाम, जब उनकी नमाज जनाजा हुई फैसल मस्जिद के आते में, वहाँ पे वज़रा भी थे, सिविल और जो फ़ौजी हुकाम थे आला, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो कुछ मिनट के फासले पर होने के बावजूद उसमें शरीक नहीं हुए। इस चीज़ का मुझे ज़ाती तौर पे दुख है, इस वजह से मैंने ये बात इस प्रोग्राम में कह भी दी। लेकिन बहरहाल उनकी खिदमात को पाकिस्तान से कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। डॉक्टर कदीर ख़ान का नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा और पाकिस्तान की जितनी आने वाली नस्लें हैं उनको उनकी खिदमात से मुतारफ़ कराने का सिलसिला भी जारी रहेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।